प्रश्न ये है कि आत्मा क्यों बार बार पृथ्वी पर जन्म लेती है। एक सिंपल सी बात है कि जब हम किसी स्कूल में जाते हैं ना, तो वहां पर एडमिशन लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। उसके बाद जितने भी क्लासेस हम पढ़ते हैं उन सभी में हमें एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम देते 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 हम अपने स्कूल लेवल को पार कर जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर आ जाते हैं। वैसे ही हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी भी हमारा एक स्कूल है आत्मा का, जहाँ पे आत्माएं आती हैं और अपने अनुसार, अपने कार्य के अनुसार अपने आत्मा को विकसित करने के लिए इस धरती पे जन्म लेती है। बट आत्मा बार बार तब आएगी जब उसका वो ऊर्जा बढ़ ना जाए, विकसित ना हो जाए इस पृथ्वी के लिए। जब पृथ्वी की ऊर्जा से अत्यधिक ऊर्जा उसके पास आ जाती है, वो पूर्ण हो जाता है, तब उसे बार बार इस धरती पे आने की जरूरत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि आप एक कार्य पर आए हैं और उस कार्य को जब तक आप पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक आप दूसरे कार्य के लिए नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो किसी और जगह पे आपका कार्य नहीं है। मान लीजिए पृथ्वी अगर स्कूल है तो आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो उन डायमेंशंस में भी तो हमारा कार्य है, बट उसके लिए हमें पृथ्वी पर अपने कार्य को पूर्ण करना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने आत्मा को विकसित करना होगा। और इसके साथ साथ मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जितना भी आपके अंदर ज्ञान हो तो सेवा भाव जरूर रखिए, क्योंकि पृथ्वी में सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। ये एक लास्ट स्टेज मान लीजिए, जब आपके अंदर प्रेम होता है, करुणा होती है, दिव्यता आपके ऊपर छलक रही होती है, और आप हमेशा ही अपने से ज्यादा इस संसार के प्रति समर्पण हो जाते हैं और इस संसार के प्रति कार्य करने लग जाते हैं। क्योंकि जितने भी आपने ऋषि मुनि, अपने बहुत सारे गुरुओं को देखा होगा, उन्होंने यही कार्य किया है। उनको किसी चीज के लिए, भोग विलास के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। वो जितना उन्होंने दिया उतना ही ब्रह्मांड ने उनको दिया। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड के साथ में एक लय हो गए हैं। अपनी ऊर्जा को उन्होंने इतना विकसित कर लिया है कि अब उन्हें किसी भी चीज के लिए मांगने की जरूरत नहीं है। उनको जो चाहिए यूनिवर्स उनको अपने आप ही दे देता है। तो ये प्रश्न का उत्तर तो सीधा बहुत ही सरल है। जितना हम अपनी आत्मा के प्रति कार्य करेंगे उतना ही हम बहुत जल्दी अपने आप को जन्म और मृत्यु से अलग कर सकते हैं। वो अलग करने का मतलब है कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाना। अपनी ऊर्जा को मतलब अपने शरीर की ऊर्जा को मसल्स बना के नहीं, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण, प्योरिटी, वो सब फॉर्म को दोबारा अपने शरीर के साथ मिलते हुए इस दुनिया को देना, जैसे गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा ने किया। शरीर के साथ रहते रहते अपनी पूर्ण कार्य उन्होंने किया। अब हम ये बात कर सकते हैं कि धरती पर तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पर क्यों कहा जाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे दुख मिल रहा है? अगर एक और प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है कि मैं तो चाहता हूँ आत्मा का वृद्धि करना, पर लोग मुझे देते नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं है। मैं ध्यान करना चाहता हूँ पर मुझे वक्त नहीं मिलता है। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर यही है कि ध्यान करने का वक्त नहीं मिलता है। पर किसने कहा है कि ध्यान करने के लिए आपको वक्त निकालने की जरूरत है? प्रश्न यही आता है। ध्यान करने के लिए वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप माइंडफुलनेस पे भी काम करते हैं, माइंडफुलनेस मतलब होता है कि हर क्षण, हर पल जो आप कर रहे हैं उसी के प्रति फोकस्ड हो जाइए। लोग हमेशा क्या सोचते हैं, जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो छोटा है, तुच्छ है, इससे मुझे क्या मिलेगा। बट आपको नहीं पता, उस कार्य पे जब आप निपुण करोगे तो क्या पता वही आपके लिए एक वरदान बन जाए। खेलते खेलते बच्चे घर बना देते हैं, तो हम सोचिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी में हम हमेशा अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरा एज ये है, मेरा नाम ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा शास्त्र
ये है, मतलब हर चीज हमारे पास लिमिटेशन है। जब तक आप अपने शरीर के लेवल से बियॉन्ड नहीं जाएंगे, अपनी लिमिटेशंस को पार नहीं करेंगे, तब तक हमें ये प्रश्न हमेशा ही रहेगा कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है। पर जब आप एक बार अपने आप को फोकस्ड करके, आप ये कह सकते हैं कि ध्यान करने का कोई वक्त नहीं है। अगर आप टीवी देख रहे हैं, ध्यान है, बस टीवी देखिए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो बस खाना बनाइए। अगर आप बात कर रहे हैं तो बस बात कीजिए। बट होता क्या है कि हम लय में नहीं आ जाते, हम अलाइंड खुद के साथ नहीं, वर्ड्स को हम अपने इंट्यूशंस के साथ में ही नहीं मिला पा रहे हैं। इंट्यूशंस कहीं और जा रही हैं, मन कहीं और घूम रहा है, शब्द कहीं और घूम रहे हैं, शरीर का लय कुछ और कर रहा है। तो आपके भीतर ही अलाइनमेंट नहीं है, तो हम कैसे यूनिवर्स के साथ अलाइन हो सकते हैं? मुश्किल है ना। तो अपने भीतर को ही अलाइन करना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य और दायित्व होता है। इस मनुष्य शरीर में ना हमें किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को सेंटर करते हुए खुद को समझना ही एक लक्ष्य है।